धन्यवाद बच्चों। आज की पढ़ाई हम लोगों का सिलेबस का क्या हाल है? सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट है। आज मैं आपको अनुशासन के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। अनुशासन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और कुम्हार को देखे हो ना? कुम्हार को जरूर देखा होगा, लेकिन चाक पर कुम्हार को बर्तन बनाते हुए नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। हम लोग तो देखे हैं। और अगर कोई बच्चा देखा होगा तो इस बात को भली भांति समझेगा कि कच्चा बर्तन जब मिट्टी का वो गीला करके या उसको चाक पे चढ़ा करके जैसी आकृति देना चाहता है वैसी आकृति हो जाता है, लेकिन वो पक जाने के बाद क्या फिर उसकी आकृति बदली जा सकती है? नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन उसकी आकृति नहीं बदलेगी। तो कच्चे माटी के समान हो तुम लोग। अभी तुम लोगों को अभी जैसे परिवेश में डाला जाएगा, जैसी शिक्षा दी जाएगी, जैसा ज्ञान दिया जाएगा, ठीक वैसा ही ज्ञान तुम्हें मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब तुम पूर्ण परिपक्व हो जाओगे तो लाख प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे मानस पटल पर वो अच्छाई की बात अंकित नहीं होगी। अनुशासन की पाठ जो कोई पढ़ाएगा वो अंकित नहीं होगी। तो अनुशासन का पाठ अभी जो तुम लोगों का स्टेज है, 5 क्लास के बच्चे हो, छोटे छोटे अबोध बच्चे हो तुम लोग। अभी तुम लोग कच्चे घड़े के समान हो, कोड़े कागज के समान हो। अभी तुमको जैसी आकृति दी जाएगी वैसे आकृति को तुम ग्रहण करोगे। तुम्हारे उस कोड़े पन्ने पर जो बात अंकित की जाएगी उसकी अमिट छाप उस पर रह जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अनुशासन के बारे में कुछ जानकारी दे दें। हमारा देश ऋषि महर्षियों का देश है और अनुशासन के बल पर ही यह देश विश्व गुरु कहलाया। हमें भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन आप पूछिएगा कि सर ये अनुशासन क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। अनु धन शासन, अनु धन शासन, अनुशासन अर्थात अनु का मतलब होता है पीछे, शासन का मतलब होता है नियमावली का पालन करना। किसी भी नियमावली के पीछे पीछे चलना अनुशासन कहलाता है। किस नियम के पीछे पीछे हमको चलना होगा? उसके लिए हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिस नियम का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। जैसे माता पिता की आज्ञा मानना, बड़ों के आदेश का पालन करना,
चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना नहीं रखना, किसी की शिकायत नहीं करना, बोली में मधुरता का पालन करना, यही सब है अनुशासन की निशानी है। और इसका पालन अगर आप करते हैं तो आप एक शिष्ट छात्र कहे जाएंगे। एक शिष्ट छात्र की यही विशेषता है कि वह कभी किसी से न लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं करता है, उगली चुगली चूल्हा चुगली कुछ नहीं करता है। वह सिर्फ अपने पढ़ाई से वास्ता रखता है। क्लास में शिक्षक आते हैं तो उस समय वह ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनता है। होमवर्क मिलता है उसको घर से बना के लाता है। दूसरे लड़कों से वह कोई मतलब ही नहीं रखता है। मतलब रखेगा तब ना लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो होना होगा, ये सब से उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे बच्चे को शिष्ट कहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन एक ऐसी उक्ति है, ऐसा शस्त्र है कि जिसके माध्यम से आपको कठिन से कठिन काम भी आपका आसान हो जाता है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले ना है, आहिए तराजू तौल के तब मुख देख सकना है। अप्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि सत्यं ब्रूयात् अप्रियं ब्रूयात्, सत्यं ब्रूयात् अप्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बात हो लेकिन दूसरे को वह बात अप्रिय लगे तो ऐसा अप्रिय बात नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। लोग आप ऐसा व्यवहार दिखाओ जिससे लोग आपसे खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें। यही तो अनुशासन। घर के माता पिता की आज्ञा मानना, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना, घर में और सभी जो भी मेंबर्स हैं जो आपसे बड़े हैं उनका रिगार्ड करना, आदर करना, सबों को प्रणाम करना, ये सब क्या है? ये सब सभ्यता की निशानी है। आप ये सारे क्रियाकलाप करके और सभ्यता की कसौटी को कस सकते हैं। इसलिए आप सभ्य बनो। घर से निकलकर आप जब बाहर जाते हो तो बाहर में आपका समाज मिलता है। उसमें भी जो बड़े लोग हैं उनके साथ अदब का व्यवहार करो, उनके हर आदेश का पालन करो। तुम ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हो, अगर बड़े आदमी आ गए तुरंत कुर्सी छोड़ करके तुम्हें उन्हें ग्रहण दे देना चाहिए। आज के बच्चे बैठे रहते हैं आराम से,
कि ये तो प्रधानमंत्री वाला कुर्सी है, जहाँ छोड़े कि बस इलेक्शन हो जाएगा दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये हम नहीं छोड़ेंगे। रे मूर्ख कहीं के, इसी में तो तुम्हारा सभ्यता और असभ्यता का परिचय मिल जाता है। समझा कि नहीं? अगर तुम कुर्सी छोड़ देते हो, उनको दे देते हो बैठने के लिए, तो उनके नज़र में तुम कितने सज्जन शिष्ट व्यक्ति हो जाओगे कि ये कहना मुश्किल है। कभी वही तुम्हें काम आएंगे। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सभी जीवों पर दया करना चाहिए। यही सब है अनुशासन। अनुशासन का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन ही मनुष्य की एक ऐसी पूंजी है जिसको खरीदने में कोई दाम नहीं लगा है, फोकट में ये मिल गया है। फोकट में जो चीज़ मिल रहा है वो आप लेने को तैयार नहीं है। जिसमें पैसा लगता है वो आप तुरंत ले लेते हो, बंदूक खरीद लेते हो, पिस्तौल खरीद लेते हो, उसमें पैसा लगता है इसलिए वो खरीद लेते हो। और जानते हो कि ये बंदूक और पिस्तौल से भी पावरफुल अस्त्र है जो प्रकृति तुम्हें फ्री में प्रदान कर रही है, तुम लेना ही नहीं चाहते हो। आज के दौर में हम देख रहे हैं अन्य जगह पर भी कि गुरु और शिष्य की जो पौराणिक परंपरा चली आ रही है, संबंधों की परंपरा, उसमें बहुत 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 परिवर्तन हो गया। न वो गुरु रहे और न वो चेला रहे, क्योंकि जब गुरु ही विद्यार्थी के साथ एक दोस्त के रूप में व्यवहार करेंगे तो दोस्त क्यों न करेंगे। आजकल मैं इसे कटाक्ष नहीं करता हूँ, जो हकीकत है सो बात मैं बताता हूँ। गुरु को विद्यार्थी सब जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब जरा सोचो, जो तुम्हारे गुरु हैं तुम्हारे फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? बोलो। अब तुम अपने पिताजी को कहोगे कि फ्रेंड हैं हमारे, तो ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात होगी। तो वो गुरु है, तुम्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, तुम्हारे जीवन को तम सो मां ज्योतिर्गमय, ये काम किसका है? गुरु का है। माता पिता तो तुम्हें पैदा किया, लेकिन उज्जवल भविष्य के अगर कोई ड्राइवर है तो वह गुरु ही है। इंजीनियर का काम होता है रेल का इंजन बना देना, और जब रेल का इंजन बनकर के रेडी हो जाता है तो ड्राइवर का काम है उसको 180 किलोमीटर के रफ्तार पर रेल पर दौड़ाना। बनाया किसी और ने, चलाया किसी और ने। तो माता पिता तुम्हें जन्म दिए, अब सही संस्कार, सही ज्ञान, सही ऊर्जा, सही मार्गदर्शन देना शिक्षकों का काम है। लेकिन आज के बच्चे शिक्षक को ना वो अदब करते हैं, ना सोचते हैं कि आज उस शिक्षक को अगर हम प्रणाम कर लेंगे ना
तो मेरा जो है सो कि पावर कुछ घट जाएगा, उसमें कुछ कमी हो जाएगी। अरे मूर्ख, तुम प्रणाम नहीं किया, तुम्हारा संस्कार बिगड़ रहा है। प्रणाम नहीं करने से तुम में कमी आई है, प्रणाम करने से तो और कुछ इजाफा होता। यही सब बात है। आपको हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। और कहा भी गया है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। भगवान इस पृथ्वी पर हैं, इसका ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराते हैं। तुम जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे लोग तुम्हें सिखाते हैं वैसे वैसे तुम सीखते हो। तो अगर गुरु ही नहीं हो इस पृथ्वी पर तो भगवान का गुणगान करने वाला कितने लोग होंगे? इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु अपना जिन